दुखी दिल के साथ भेजी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जेल से जो अहकाम दिए उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। नंबर 1, अफगान मुहाजिरीन को जबरदस्ती निकालने के खिलाफ असेंबली में बहस शुरू करवाएं, नहीं हुई। बजट पेश करने से पहले मुझसे मिले, नहीं मिले। बजट पास करने से पहले मुझसे मिले, नहीं मिले। सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, अभी तक तो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पटिशंस करें, अभी तक तो नहीं हुआ। ड्रोन हमलों के खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अभी तक तो नहीं हुआ। ड्रोन हमले करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं, एक भी एफआईआर नहीं हुई। ये इमरान खान साहब के वो अहकामात हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। अब उनकी फैमिली ये कहती है कि जी हम फॉलो अप किया करेंगे। इमरान खान तो मजबूर है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो जेल के अंदर है, लिहाजा अब हम फॉलो अप किया करेंगे। इमरान खान साहब को भी जाकर बताया करेंगे कि फलां को हमने आपका फलां पैगाम दिया था और फलां उसके ऊपर ये नहीं कर रहा। अगर इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात की इजाजत मिलती रही तो, वरना इस पार्टी में इतने ताकतवर लोग मौजूद हैं कि जब चाहते हैं मुलाकातें रुकवा भी देते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अरकान असम्बली से उलझते रहे। जब अरकान असम्बली पहुंचे इस्लामाबाद में, और क्योंकि देखें बजट के मामले के ऊपर मुशावरत इमरान खान साहब से नहीं हुई और अचानक से बजट पास हो गया, इस पर आवाम को बड़ा गुस्सा है और वर्कर जो है वो उलझ रहे हैं कि जनाब आपने ये काम क्यों किया। उमर यूब और अली अमीन वगैरह गए भी अडियाला जेल में। इन्होंने कोशिश की जनाब कि मुलाकात करें इमरान खान से। उन्होंने कहा जी हम पुरअमन लोग हैं, हम कोई और तो काम कर नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते, यहाँ पुरअमन बैठेंगे, जेल के वक्त तक के लिए हमें मिलने दिया गया तो ठीक है, नहीं मिलने दिया गया तो फिर वापस चले जाएंगे। अवामी जलसों में जाके बयान देते हैं कि एक नहीं 2 गोलियां ठोकेंगे। और यहाँ पे आके मैंने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने, और अच्छा तरीका ही होना चाहिए, जमहूरी लोग अच्छे तरीके से ही करते हैं सारे काम। ये जो बड़के हैं और गोलियां मार देंगे और गोलियां चला देंगे और पहली गोली मैं खाऊंगा, ये चीज़ें जो हैं वो किसी और तरफ ले जाती हैं। फिर अवामी जो उमंगे हैं या अवामी उम्मीदें हैं वो आपसे बहुत बढ़ जाती हैं। फिर आप उतने बहादुर साबित नहीं होते तो फिर लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। जुनैद अकबर साहब मैदान में आ गए, थोड़ा देर से आए, लेकिन उनका स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। वो जनाब इस बात पे परेशान है कि उनके खिलाफ क्यों मीडिया में खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा जी मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि खान साहब ने बजट के मुतालिक क्या कहा है और किस बुनियाद पर कहा है, इसलिए मैं किसी फैसले का हिस्सा नहीं बनता। खान साहब तक मेरी रसाई नहीं है। मैंने कहा जिन लोगों को खान साहब ने यह बात बताई है, इन लोगों को बजट पास करने से पहले उसी शिद्दत से बात करनी चाहिए थी ताकि बजट पास ना होता। रोला पड़ा हुआ था पूरे पाकिस्तान में, आप लोग सारे गायब थे जुनैद अकबर साहब उस वक्त, कि बजट पास करने के बाद सबको पता था कि कल बजट आ रहा है। पहले कहा गया कि बजट पेश ना हो, फिर कहा गया कि अच्छा हुआ पेश हो गया लेकिन इसे पास ना करें। अगर खान ने कहा नहीं होगा तो फिर चाहे हुकूमत जाती फिर भी नहीं होना चाहिए था। अब बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जुनैद अकबर साहब ने, लेकिन जब बजट पास हो रहा था, पेश हो रहा था, उस वक्त जुनैद अकबर साहब का कोई रद्द-ए-अमल इस मामले में दिखाई नहीं दिया था। नाज़रीन, कुछ खबरें जो है वो इंटरनेशनल फ्रंट से अब आपके सामने रख देते हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के एक मुशीर हैं स्टीव, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं जिनके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती या कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जहां पे भी जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं, इसराइल के बारे में जरूर बात करते हैं। चाहे उन्होंने मिडिल ईस्ट का दौरा किया हो, चाहे उन्होंने लोगों से मुलाकातें की हो, तो हर जगह पे वो इसराइल के साथ एंगेजमेंट की बात जरूर करते हैं कि उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए जाएं। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौरे हुकूमत में कुछ ममालिक ने ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए थे, बहरीन था, यूएई था, बाकी मुल्क थे। अब वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब, यूएई और बाकी ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करें। पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा हम ये होता हुआ देख रहे हैं कि आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने निकले तो आपको डंडे मारे जाते हैं, आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है, हत्ता के छोटे बच्चों को और खवातीन को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान की सोच में, पॉलिसी में एक तब्दीली हम देख रहे हैं। जुबानी कलामी स्टेटमेंट आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज करने का हक पाकिस्तान में नहीं है, वो छीन लिया गया है। और कुछ लोगों को ये हक थोड़ी देर के लिए दिया जाता है और नूरा कुश्ती करके वापस ले लिया जाता है। तो ये सिंपल चीज़ है, इसे हमें समझना पड़ेगा कि ये मुमकिन नहीं है कि आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई हो डोनाल्ड ट्रंप से और उस वक्त ईरान की और इसराइल की जंग चल रही हो और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात ना की हो कि इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करे। ये मुमकिन नहीं है। तो क्या पाकिस्तान के बारे में ये बात की जा रही है? बहस छिड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी अवाम इतने आराम से मानेगी। और दूसरी एक और बहस छिड़ी हुई है कि सऊदी अरब क्या तस्लीम कर सकता है। लेकिन 2 बैनर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं। एक जो होर्डिंग है, बहुत बड़ा बोर्ड है तस्वीरों वाला, वो लगा हुआ है दिल बैब में और एक लगा हुआ है तेहरान में।
जो तेहरान में लगा हुआ है ना, उसके ऊपर इस्माइल हानिया की तस्वीर है, हसन नसरुल्लाह साहब की तस्वीर है, ईरानी साबिक सदर की तस्वीर है, उसके अंदर जो सनवार साहब की तस्वीर है। तो ये वो लोग हैं जो शोहदा हैं, जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, और इसराइल ने जिनको शहीद किया। और ये बड़े लोग हैं, बड़े कमांडर हैं, और इनका ताल्लुक जो है वो ईरान से या फलस्तीनी तहरीक के साथ है। ये वो लोग हैं। दूसरी तरफ जो तेहरान के अलावा तेल-अवीव में बोर्ड लगा है, ये भी बहुत बड़ा बोर्ड है, और इस बोर्ड के ऊपर जो तस्वीर है, अगर वो आप देखें तो एक डिफरेंट पिक्चर आपके सामने आती है। इसमें जनाब नेतन्याहू की है, डोनाल्ड ट्रंप की है, और जोलानी की है, मोहम्मद बिन सलमान की है, और दीगर कुछ और जो अरब हुक्मरान हैं उनकी तस्वीर हैं। तो यहाँ पे मुसलमान मुल्कों समेत यूएई के हुक्मरान हैं, उनकी है। तो यहाँ मुसलमान मुल्कों समेत जो तस्वीर लगाई गई है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को और बाकी अपने हमायतियों को शामिल किया गया है। हैरत की बात यह है कि इसमें जो मगरबी ममालिक सपोर्ट करते हैं इसराइल को, उनकी तस्वीर नहीं है। इसके अंदर नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर नहीं है। तो ये तस्वीर जो है वो पिक्चर को बहुत क्लियर कर रही है, और डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर की तरफ से ये दावा कि आने वाले वक्त में कुछ और ममालिक, इससे कुछ ममालिक में तशवीश भी हो रही है कि कौन कौन से मुल्क हैं, और ये बहस भी शुरू हो गई है कि इसराइल को तस्लीम करने जाएंगे तो कौन कौन से मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बहरहाल आयतुल्लाह ख़ामेनी ने एक स्टेटमेंट दिया है, और उनका स्टेटमेंट अब जंगबंदी के बाद सामने आ गया। एक तो उन्होंने जंग जीतने पे उन्होंने कहा जी कौम को मुबारकबाद। दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने जो जौहरी तनसीबात के ऊपर हमले किए हैं उसमें उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये दावा सामने आया आयतुल्लाह ख़ामेनी की जानिब से। ये एक बड़ा दावा है इस वक्त। और इसके अलावा एक डेवलपमेंट और है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो इंडिया के लिए है। नाज़रीन, आप सबने नाम सुना होगा शायद, शंघाई ताउन तंजीम, SCO, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये SCO है। और ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, इसका इजलास हुआ चीन के अंदर। ये एक बड़ी तगड़ी तंजीम है, इसके अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, और ये हमारे रीजन के ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं। चीन है, इसके अंदर भारत है, पाकिस्तान है। तो दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस तंजीम का हिस्सा है, और हत्ता कि जो दुनिया की इकॉनमी है उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस तंजीम का हिस्सा है। पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है, और रकबे का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब मामला यह है कि यह तंजीम का इजलास होता है चाइना में। भारत ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से पहलगाम इंसिडेंट को इसके एलामिये के अंदर शामिल करवा दिया जाए। राजनाथ ने, उनकी टीम ने पूरा जोर लगाया, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो फिर गुस्से में आकर राजनाथ सिंह ने इसके एलामिये के ऊपर दस्तखत नहीं किए। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इंडिया की एक बहुत बड़ी शिकस्त है कि जो खित्ते के ममालिक हैं या इतनी इंपॉर्टेंट एक तंजीम है शंघाई ताउन तंजीम, वो ये समझती है कि ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि इसको उठाकर इस एलामिये में डाल दिया जाए। ईरान के ऊपर बात हुई है, मिडल ईस्ट के ऊपर बात हुई है, बहुत सारे और इश्यूज हैं उनके ऊपर बात हुई है, लेकिन पहलगाम वाला इंसिडेंट, उससे बड़ा इंसिडेंट तो पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हो गया था। तो पाकिस्तान कहे कि जाफर एक्सप्रेस को भी डाल दो, पाकिस्तान में और मल्टीपल अटैक्स हुए, वो भी उठा के डाल दें। तो एक मुल्क के अंदर एक इंसिडेंट हुआ दहशतगर्दी का, उसको उठा करके पूरी रीजन के जो है सिक्योरिटी खतरे में डाल दी भारत ने, और हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। दो एटमी ममालिक आमने सामने आ गए जंग के लिए। तो ये बड़ा अफसोसनाक था। तो भारत को इसमें शिकस्त हुई है। तो फिर राजनाथ सिंह ने गुस्से में आके कहा जी ऐसी दस्तखत ही नहीं करते। राजनाथ सिंह ने इस पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया।